वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हम लोग दोपहर के खाने से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारा ब्लॉग है तो खाने से ही शुरुआत होती है। तो आज का ब्लॉग हम लोग दोपहर के खाने से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैंने बनाया था थेपला और साथ में मैंने बनाई है यूनिक चटनी, आम की खट्टी चटनी। ये देखो, ये आम की मैंने कच्चे मैंगो की चटनी बनाई है। तो आज मैंने बनाई है मैंगो की चटनी और थेपला और साथ में है दाल राइस। तो अभी नैती ने तो अपना मोस्ट ऑफ खत्म कर लिया है। नैती दिखा देना, अपनी प्लेट दिखाना। नैती ने अपना आधा खा लिया है। अभी मैंने रेडी करके मैंने हमारे नेबर को भी, मतलब वो भी हमेशा हमें मोदक और मरा फूड हम लोग को वो टेस्टिंग के लिए देते हैं। मैंने बोला चलो हम भी कुछ ना कुछ बनाते हैं तो हम सामने वालों को देते ही है कि थोड़ा मतलब दोनों का टेस्ट अलग हो जाता है तो बच्चे लोग को खाने में अच्छा लगता है। तो उनके बेटे को भी मैं जो बनाती हूँ और देती हूँ तो उन्हें अच्छा लगता है। तो हम लोग ने वहाँ पे भी दिए थेपले। अभी मैं भी खाने बैठ चुकी हूँ। तो बस आज की ब्लॉग की शुरुआत हम लोग यहीं से ही चालू कर दी है कि खाने से करते हैं। और वैसे मैं अभी 2-4 दिनों से इतनी बिज़ी हूँ ना, मेरे पास इतना मतलब ब्लाउज़ का काम आ रहा है तो मैं अच्छे से हम लोग ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से नैती के एग्ज़ाम है तो हम लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी वेकेशन में चैलेंज वीडियोस जरूर आएंगे। अभी कल मेरा लास्ट पेपर है और हम शायद कल ही ना मम्मी हम जाएंगे ना, शायद नहीं, कल ही। अभी तक फिक्स नहीं है। जब तक कोई फिक्स ना हो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं इसीलिए बोली कि शायद। तो अगर हम एक जगह जाने वाले हैं, मतलब ट्रिप नहीं है ना, एक मिनी ट्रिप है, पर हाँ अगर हम जब जाएंगे तब ब्लॉग जरूर बनाएंगे हम। सो गाइस, मैं अभी कटिंग करने बैठ ही रही थी कि देखो कौन आया। नैतुड़ी आ गई है ट्यूशन से। वो पानी ब्रेक के लिए आई है, पानी की बोतल भरने के लिए। वो कभी की 2 बजे ट्यूशन गई है। अभी उसने सिर्फ वाटर ब्रेक लिया है और पानी भरने आई है। अभी फिर से नैती ट्यूशन जा रही है। लास्ट ट्यूशन डे, कल मेरा लास्ट पेपर। तो नैती कब तक आओगे अभी ट्यूशन से, कभी छूटोगी? जब तक सारे टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं हो जाते। अच्छा, टेस्ट पेपर सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, मुझे उस हिसाब से बताओ तो मैं चाय बना दूँ। फोन है, मैसेज कर। ठीक है। तो नैती जा रही है ट्यूशन और मैं बैठ रही हूँ अभी कटिंग करने। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ अभी ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल है ना व्लॉग करने का टाइम ही नहीं मिलता है। इतनी बिज़ी हो चुकी हूँ ना। अभी वैकेशन का टाइम है, सब गाँव जाते हैं, शादी वगैरह आते हैं तो बहुत सारे ब्लाउज़ और आते हैं सिलाने के लिए। तो अभी ऐसे होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है मेरा। तो मैंने बोला चलो कटिंग करते करते ही आपसे बात करती हूँ। तो मुझे ये ब्लाउज़ आया है सिलाने के लिए। तो एक आंटी का है, तो सिंपल ही ब्लाउज़ है, पैटर्न नहीं है, सिर्फ अस्तर डालना है। तो ये ब्लाउज़ कटिंग कर रही हूँ तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे बात भी कर लेती हूँ। तो गाइज़ आपको पता है ये काम को मैंने बीच में ना 6 से 7 साल के लिए छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन मुझे लगा मैं भूल गई हूँ करके। लेकिन टच वुड ऐसा है करके भगवान की इतनी ब्लेसिंग है कि ये काम ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं आज मतलब अगर कोई काम नहीं जानता है तो उसे ऐसे होता है कि यार अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। लेकिन ये काम ऐसा है ना गाइस, तभी मैं सच में भूल गई थी। मतलब समझो ना आप, 6 से 7 साल अगर किसी काम को छोड़ दे तो फिर हमें वो कैसे माइंड में याद रह सकता है। और ये ब्लाउज़ कटिंग का काम था तो उसमें सिर्फ माप लेके तुरंत उसी चीज़ पे कट तो नहीं करना है, कहीं ज़्यादा करना हो या कम करना हो, सब रहता है। तो वो पहले हमने सीखा हुआ था, लेकिन सच में वो बुक भी मुझे नहीं मिल रही थी कि पहले मैंने स्टार्टिंग में क्या सीखा था क्या नहीं करके। तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। और सडनली 6 साल के बाद मेरे पास मशीन आया तो मुझे लगा कि मैं क्या करूँ, अभी काम तो करना है। पहले मैंने अल्टर से ही स्टार्ट किया कि चलो अल्टर से करती हूँ तो थोड़ा बहुत काम इससे मिलेगा मुझे अल्टर का। लेकिन अल्टर में तो ठीक है, उतने ठीक ठाक पैसे मिलते हैं, लेकिन मेरा काम तो पहले भी मैंने ये काम के वजह से बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव किया था। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर फर्स्ट ब्लाउज़ मम्मी ने दिया मुझे। मम्मी बोली कि बिगड़ेगा तो बिगड़ने दे, लेकिन तू ट्राई कर करके। तो मैंने जस्ट सब किया, मेजर लिया, सब किया। तो आस्ते आस्ते मुझे सब, मतलब एक ब्लाउज़ कर रही थी तो मुझे सब याद आ गया करके। तो मुझे लग रहा था कि कोई ब्लेसिंग है जो मुझे कर रही है, कि पुश कर रही है कि हाँ तू कर लेगी करके। तो बस
7 साल के बाद भी मैंने काम स्टार्ट किया और मस्त इतना अच्छा ब्लाउज सिलाया। फिर मैंने सबको आजू बाजू में और दिखाया करके। पहले मैंने 6 साल तक है ना, हमारे सामने वाले से भी हमारी बात नहीं होती थी, क्योंकि मैंने सिर्फ किचन ही देखा था 6 साल तक। मैं किचन से हॉल भी कम देख पाती थी, मैं सिर्फ किचन देखती थी कि सुबह में क्या बनाऊँ, दोपहर में क्या बनाऊँ, शाम में क्या बनाऊँ, रात में क्या बनाऊँ। 4 टाइम का सिर्फ खाना ही मेरे माइंड में चलता रहता था। और सामने वालों से तो कभी बात हुई ही नहीं, क्योंकि अलाउड ही नहीं था इतना सामने वालों से और बात करना, तो कभी बात ही नहीं हुई। लेकिन फिर मेरी ये 2-3 सालों में सामने वालों से, आजू बाजू वालों से बात होने लगी। फिर मैंने उनको मेरा काम बताया, सबको पसंद है। ऐसे कर कर के मुझे काम भी मिल गया और अच्छा काम मिल रहा है। मतलब ठीक है, हमारा चल रहा है ना, मेरा और मेरी बेटी का, मुझे काम मिलता है उससे, तो मुझे अच्छा लगता है। तो और क्या बोलूँ करके, और वर्ड ही नहीं आ रहे मुझे। तो बोलते हैं ना, जब बाकी रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो भगवान मतलब एक रास्ता खोल के ही रखता है कि अगर यहाँ पे रास्ता बंद होने वाला है, उससे पहले भगवान हमारे लिए एक रास्ता खोल के ही रखता है। वैसे ही मेरे साथ भी था करके। तो बस अभी मेरा काम भी चालू है और अभी इतनी सीज़न है, तो ऐसे होता है कि काम फर्स्ट करके व्लॉगिंग तो ठीक है, हाँ करेंगे, लेकिन उसको अभी टाइम है। सक्सेस भी होंगे, ऐसे नहीं है कि सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन बहुत टाइम है उसको करके। लेकिन ठीक है, आप सब अगर हम लोग को सपोर्ट करोगे ऐसे ही, तो शायद जल्दी सक्सेस मिल जाए करके। तो बस यही, इसलिए मैं ये काम करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है ये काम करना, सच में बहुत पसंद है। एक तो इससे पैसा मिलता है, बाकी नए नए लोग मिलते हैं हमें, नए नए लोगों से पहचान होती है मेरी उसमें। मतलब सब एजेड भी रहते हैं, मेरे से बड़े रहते हैं, तो वो उनकी बातें सुनने मिलती है कि उनके लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, वो जानने मुझे मिलते हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये काम करके। कभी मुझे ये गिल्ट फील नहीं हुआ कि मैं ये काम करती हूँ करके, क्योंकि ये मेहनत का काम है। तो इससे मुझे बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता है, मैं सच बोलूँ तो। और किसी ने बोला भी था करके कि बाहर जाके पैसे कमा के दिखाना करके, तो बाहर जाके क्या, मुझे घर में ही काम मिल जाता है, तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं कभी। तो बस अब मैं कटिंग करती हूँ, मेरा काम करती हूँ और खुशी मिलती है मुझे इन काम से। तो एक एक्टिव माइंड भी रहता है ना, कुछ गलत सोच भी नहीं सकते पूरे दिन में, माइंड एक्टिव रहता है। फिर नए नए लोग हमारे घर में, मतलब लेडीज़ आती है, तो सब अपने अपने बारे में बताती है, करती है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलो मैं कटिंग करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अस्तर मैंने कटिंग कर लिया है, अभी मैं सिर्फ ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे कटिंग। यहाँ मैंने पूरे ब्लाउज़ को ये देखो बिछा के रखा है, ये देखो ऐसे, क्योंकि यहाँ से मैं पीछे का पार्ट निकालूंगी, तो पीछे के पार्ट में भी, मतलब बैक साइड में भी बॉर्डर आ जाएगी और आंटी को हाथ में भी बॉर्डर मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने पूरा ऐसे बिछा के रखा है। अभी मैं कटिंग करूँगी। तो मैंने ऑलरेडी अस्तर कटिंग कर लिया है, तो मैं बस अभी सिर्फ ऊपर का जो हमारा ये कपड़ा है उसकी कटिंग करूँगी। सो गाइज, आपने जैसे कि देखा, मैंने ये देखो ब्लाउज कटिंग कर लिया है यहाँ पे। बस अभी मैं इसे सिलाने बैठूंगी। अभी मुझे एटलीस्ट 2 आवर्स तो चाहिए सिलाने के लिए, क्योंकि बीच में मुझे किसी ना किसी चीज़ के लिए उठना पड़ेगा, चाय बनानी पड़ेगी, चाय नाश्ता करेंगे, पानी आएगा, सब होगा, तो मुझे उठना तो पड़ेगा।
तो एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे तो पक्के मुझे इसको सिलाने में लगेंगे। तो अभी मैं वापस से बिज़ी हो जाऊंगी। तो देखो अभी मैंने इतनी कटिंग कर ली है, अभी मैं सिलाने बैठूंगी। तो बस आप ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहो कि हमारी गाड़ी अच्छे से चले, मतलब स्मूथली। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बहुत चल रही है हमारी गाड़ी। अभी हमें हमारी गाड़ी थोड़ी स्मूथ चलानी है, मुझे और नैति को। तो बस अभी और क्या बोलूँ मैं व्लॉग में। तो अभी नैति आएगी, फिर हम देखते हैं कि हम क्या क्या करते हैं। फ़िलहाल के लिए तो अभी कल नैति का लास्ट पेपर है, फिर हम देख लेंगे कि कहाँ जाना है। मम्मी बोल रही थी मम्मी के साथ भी कहीं जाना है, तो अभी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कि कल का प्लान हम लोग ने कल पे छोड़ा है। तो फ़िलहाल नैति आएगी, फिर हम फिर से देखते हैं कि आगे क्या आपको बताना चाहिए व्लॉग में। तो चलो अभी मैं काम करने बैठ रही हूँ। तो मैं हर एक लेडीज़ को बोलूँगी कि कोई ना कोई एक चीज़, हुनर तो आप में होना ही चाहिए। मतलब कि आप कहीं लाइफ में अटकने नहीं चाहिए हो। मतलब कि बाबा ये एक बार भी माइंड में नहीं आना चाहिए कि अभी लाइफ में आगे क्या करेंगे। एक बैकअप तो होना ही चाहिए कि भाई यहाँ नहीं तो यहाँ कर लेंगे। वुमेंस पावर तो सबको पता ही है करके। और मेहनत करो ना तो रास्ते कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं, और काम भी मिल जाते हैं मेहनत करो तो। पहले मुझे भी लगा कि मशीन आ गया, लेकिन काम कैसे आएगा। मैं तो यहाँ किसी से मैंने बात ही नहीं की है इतने टाइम में, तो मुझसे बात करेगा कौन अभी करके। लेकिन मतलब सबको सबको जब भी मैंने सामने वालों से बात की, सबसे किया, तो सबने मेरे नेचर को जाना करके कि मेरा नेचर क्या है। तो कैसे है कि हम अभी अज्यूम नहीं कर सकते ना कि अभी वो बात नहीं कर रहे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे करके। अभी आपने अगले ब्लॉग में देखा ही था, तो वो हमारे जहाँ हम रहते थे वहाँ के पड़ोसी थे करके, नेबर थे। तो अभी हमारा बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है उनके साथ। मतलब कि हर चीज़ हम वहाँ पे भी शेयर करते हैं हमारी। मतलब वो हमारे बारे में पूछते ही रहते हैं। ऐसे नहीं है कि काम रहेगा तभी वो आते हैं या तभी हमारी बात होती है, उसके अलावा भी हम उनसे बात करते हैं करके। क्योंकि लास्ट के 3 इयर्स जो भी हमने फिर जो बिताए, वो 6 साल जाने दो, लेकिन जो लास्ट में हमने जब ये बिताए ना, तो उनको हमारे बारे में, मेरे बारे में, नैति के नेचर के बारे में सब पता था करके कि हम लोग कैसे हैं। तो उन्होंने बहुत हम लोग को सपोर्ट किया। मतलब सिर्फ सपोर्ट पैसे का या ये नहीं होता, पैसे का सपोर्ट तो हमने किसी से नहीं लिया है। लेकिन एक होता है ना कि अपने को कोई बोलते है कि अरे नहीं तू यहाँ सही है तो तू सही कर रही है करके, तू कर। तो मतलब वैसे एक रहता है ना करके कि हम लोग तुझे देख रहे हैं, तू सेफ है। तो बस वो एक सपोर्ट रहता है ना करके कि हाँ बाबा अपने को कोई देख रहा है, कोई मतलब प्रोटेक्टिव हम किसी इसमें है करके। तो बस हो गया ना, उतना ही चाहिए, और क्या चाहिए हमें। तो बस अभी मैं सिलाने बैठती हूँ, फटाफट सिलाना है क्योंकि काम बहुत है। तो फिर भी देखो मैं आपसे बात करने आ गई थी, व्लॉग मैंने बनाया। अभी नैति आएगी, फिर से हम देखेंगे कुछ मस्ती वगैरह होती है तो आपको वो भी बताते हैं। सो गाइज अभी नैति आ गई है ट्यूशन से और हम यहाँ चाय नाश्ता कर रहे हैं। तो ये रही हमारी चाय, और नैति ने अपने लिए फ्राइम्स बनाए हैं और मैं यहाँ हमारी बिस्किट खा रही हूँ क्योंकि दोपहर में ऑलरेडी मैंने थेपला खाया था ऑयली। तो मतलब फिर ज़्यादा ऑयली मुझे सूट नहीं करता है, तो फ्राइम्स खाऊंगी फिर ज़्यादा ऑयली। एक तो गर्मी की सीज़न है, तो मैंने अपने लिए यहाँ बिस्किट लिए हैं और नैति ने अपने लिए फ्राइम्स लिए हैं। तो नैति आज तुम्हारा ट्यूशन का लास्ट ही डे था ना, अभी कल से तो ट्यूशन नहीं जाओगी ना? कल से ट्यूशन नहीं है, बट कल ट्यूशन में पार्टी है। क्या बात कर रही हो, किस चीज़ की पार्टी है? लास्ट डे ना ऑफ बैच 7th और 8th वालों का, क्योंकि 9th वालों का एग्ज़ाम पहले ही हो गया था क्योंकि उन्हें 10th जल्दी स्टार्ट करनी थी, और 10th वालों का तो फेयरवेल हो गया। अच्छा। तो फिर अभी हमारा 7th का और 8th का कल ही एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, तो टुमारो इज़ आ पार्टी। अरे वाह, तो पार्टी में क्या है, टीचर ने कुछ बताया है पार्टी कैसे? टीचर ने बोला तो है कि कल पार्टी है, बट अभी तक हमने टाइमिंग्स डिसाइड नहीं किए है कैसे करना है। बहुत से लोग तो पॉटलक बोल रहे थे। पॉटलक यानी वो वैसा, मतलब हर कोई जो लोग है वो अपने घर से कुछ ना कुछ खाने को लाएंगे सबके लिए, एंड एवरीबडी विल शेयर इट एंड हैव इट, वैसे टाइप का, एंड गेम्स खेलेंगे। अच्छा, तो टीचर ने बताया नहीं किसको क्या बनाना है करके?
पर टीचर ने बोला कि ग्रुप पे डिस्कस करो बाद में, क्योंकि क्या है अगर एक ही आइटम रिपीट नहीं होना चाहिए। मोस्टली सब मैगी बोल रहे हैं, कौन कौन ठंडा मैगी खाता है। मैगी ठंडा हो जाएगा तुम लोग पार्टी करोगे तब तक। और पास्ता भी अच्छा नहीं लगेगा। पर ऐसी कोई चीज़ जो अच्छी लगे। पर हाँ, अभी हम ग्रुप पे डिस्कशन करेंगे एंड देन विल सी। अच्छा ओके। तो गाइस नैती तो कल पार्टी करने वाली है। यस, कल उसके वैकेशन कल से हो रहे हैं। तो कल लास्ट हिस्ट्री सिविक्स का पेपर, मजा आएगा। मैंने हिस्ट्री का पढ़ लिया इसलिए आई एम कॉन्फिडेंट। तो चलो अभी तो नैती 8th में चली जाएगी, तो कल से तो नैती की पार्टी अभी स्टार्ट होगी। वैकेशन स्टार्ट हुआ मतलब नैती की पार्टी स्टार्ट है ना नैती। अभी तक पार्टी शुरू हुई है। टा टा टा। तो चलो गाइज हम लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं, आप भी करो। सॉरी मैंने बताना मेरा झूठा है, लेकिन मैं दूसरा बिस्किट दो। गाइज ये लो, चाय में दो। ये लो आप भी चाय बिस्किट मेरे साथ खाओ। और आप मेरे साथ कहाँ गया? हम लोग का चाय Friends नाश्ता है ना शाम को लेट होता है, हम लोग 6 बजे तक ही करते हैं। दोपहर में हम लोग 1 बजे तक खाना खा लेते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, फिर भी दुख नैती रहा का है। ट्यूशन और होता है तो वो आती इतना लेट है, तो हम लोग 6 बजे ही चाय नाश्ता करते हैं। तो चलो हम लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं, आपसे फिर मिलते हैं। बाय। सो गाइस अभी मैं मेरा पूरा काम कंप्लीट करके फ्रेश होके आ चुकी हूँ। और तुम क्या कर रही हो नैती? ये अरे वो सीधा बैठी नहीं है। वो हर टाइम का है, वीडियो में वो सीधा बैठता ही नहीं है। जाने देना इसको। बाद में उसको ऐसे रखते तो वो देखो मुंह फुला के बैठ जाता है। ये नैती का रात का साथी है, मतलब रात को नैती को ये चाहिए करके, कहाँ भी होगा तो उसको ढूंढेगी। मैं ट्रिप पर जाती हूँ तू भी लेकर जाती हूँ। तो बस अभी मैं फ्रेश हो चुकी हूँ पूरी तरह से, सब काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी आज तो हम लोग ने सोचा कि हाँ क्या दिन गया है, आज झगड़े सुनने नहीं मिले। हम लोग को लगता है आंटी किधर तो बाहर गई थी शायद। आंटी के हस्बैंड लगता है आज मनाने के लिए रेस्टोरेंट ले गए, बट इन द एंड ऑफ द डे आंटी ने भी प्रूव कर दिया कि मैं हूँ ओपी आंटी। अभी झगड़े चालू थे। 5 मिनट पहले झगड़े चालू थे। और किस टॉपिक पे, कौन से टॉपिक इन्हें मिल रहे हैं दिन में 3-3 4-4 बार? हमें भी होता, हम भी पूरा दिन बोर हो जाते हैं, हम भी थोड़ा झगड़ा कर ले। नहीं भाई बस हुआ, हमें नहीं चाहिए झगड़े वगड़े, बहुत हो गए। उनके सुन रहे उतने काफ़ी है करके वो भी सरदर्द हो जाता है सुन सुन के। हमने हमारे सामने वाली आंटी को एक बार बोला था कि कहाँ कौन झगड़ा कर रहा है, बोलते अरे कुछ लोगों का डेली का रहता है, आप ध्यान मत देना करके। तो मतलब काही ये लोकांचा आंटी- रोज असतं। अरे पर ये आंटी का तो रोज का है, मतलब लगता है उनको या तो खाना नहीं जाता है कि क्या है पता नहीं करके। तो चलो उनका- जाने दो। उनका इशू है। अरे उनका पता है कैसा है, अगर उन्होंने दिन में 3 बार नहीं लड़े तो लगता है आंटी के गले से खाना उतरता है। अरे वो उनका खुद का इशू है, वो खुद आपस में सॉल्व करते Bye. रहेंगे या फिर ऐसे ही आई थिंक उनका रूटीन रहेगा कि ऐसे आंटी। करते रहेंगे। तो बस गाइज अभी काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो नहीं थी अभी कल तुम क्या करोगी, कुछ मैसेज वगैरह आए ग्रुप में कि क्या करना है क्या नहीं करना मैंने है? टीचर से पूछा कि कल का अभी क्या समझ होगा, क्योंकि सिर्फ हमारा भी नहीं है ना, वरना हम 7-7 का क्या है, हम लोग आपस में ही वो सब बातें कर करके हम लोग कर देते थे। बट हमारे साथ 8th स्टैंडर्ड वाले भी हैं, तो उनकी भी एग्ज़ाम कल ख़त्म हो रही है और उनका ग्रुप सेपरेट है, एक ग्रुप में भी नहीं है हम, कि हम एटलीस्ट सब जन मिलकर भी प्लान कर पाए कि हम क्या कलर थीम, क्या कौन क्या ला रहा है। अब मैंने ग्रुप पे डाला था कि व्हाट आर वी गोना डू अबाउट टुमारो। सबने देखा, एक जन ने भी मेरे को मैसेज पर रिप्लाई नहीं मुझे दिया। लगता है किसी की मम्मी कुछ नहीं बनाएगी इसलिए किसी ने रिप्लाई नहीं किया। तुम्हें ही एक्साइटमेंट ज़्यादा है टीचर के कहने पे कि तुम्हारी मम्मी बनाती रहती है, तुम बोलोगी तो मम्मी बना देगी करके। तो फिर अभी मैं कैसे करूँ? पर सभी ने, क्योंकि डिसाइड सबने शायद पॉटलक पार्टी का किया। पॉटलक पार्टी मीन्स जो सब लोग लाते हैं तो एवरीबडी ब्रिंग्स थोड़ा थोड़ा शेयर ऑफ फूड एंड देन एवरीवन शेयर्स इट। सब थोड़ा थोड़ा लेकर शेयर करते हैं एंड वी हैव फन। बट अभी एक भी जना मैसेज में वापस बताता ही नहीं है। चलो कल का कल देख लेंगे, अगर मॉर्निंग तक कुछ पता चला तो मैं दाल वगैरह भिगा दूंगी
और कुछ भी XYZ, कुछ पकोड़े बना दूंगी, कुछ भी कर दूंगी करके, क्योंकि अभी कल एग्जाम भी खत्म हो रही है, सब एक साथ में हो रहा है, मिक्स मैच। मेरी कल एग्जाम खत्म हो रही है। आएगी, तुम्हें कितनी खुशी हो रही है, तुम्हारी एग्जाम कल खत्म हो जाएगी फाइनली, बहुत ये ज्यादा। ईयर कंप्लीट हो रहा है तुम्हारा। हाँ, पर हमारी इस साल की जो क्लास टीचर थी वो शायद तो अभी स्कूल छोड़ रही है। वी विल मिस यू टीचर। यस, वो बोल रहे थे ना वैसे भी कि वो अभी इंडिया से बाहर ही शिफ्ट होंगे करके, वो मतलब उनके सब क्यों- फैमिली हाँ, वहाँ पे ही है, उनकी टीचर की फैमिली बाहर abroad रहती है, अब्रॉड रहती है, और टीचर यहाँ रहती है, तो टीचर ने कहा ही टीचर था और कि ये उनके मेरा कुछ- लास्ट ईयर है। यस, हम जब मेरा यूनिट टेस्ट था और मेरी रिजल्ट्स थी तब टीचर ने बोला कि हाँ मेरी फैमिली अब्रॉड में है और अभी ये ईयर एंड होगा तो आई विल आल्सो गो एंड जॉइन देम। मुझे भी अपने फैमिली के साथ रहेगा, हम उन्हें मना तो करेंगे नहीं ऑफ कोर्स। तो हमें टीचर रोज मिलती है एंड टीचर रोज हमें आकर ऐसे टीचर हमें रोज हेल्प करती है। मम्मी वहाँ पे गेट पे रुकी रहती है, मैम निकलती नहीं, हम लोग टीचर के पास ही खड़े रहते हैं, मज़ा आता है। और अभी बस देखो, आज तो दिन हमारा आप देखोगे ही कैसे बीता है करके। अभी फिलहाल काम भी ज़्यादा है मेरे पास, और अभी अभी जस्ट मैं तो- फ्री हुई हूँ, और जैसे ही 10 सवा 10 होते हैं ना तो मेरी आंखें ना बंद होने लगती है, क्योंकि मैं थक जाती हूँ यार। मैं 5 बजे उठती हूँ। मेरी तो आंखें भी बंद। हाँ, तुम्हारी तो होगी ना। मैं 5 बजे उठती हूँ, तब से मैं काम करती हूँ और सब करती हूँ, फिर मैं थक जाती हूँ पूरा दिन। ब्लॉगिंग करो, अगर कुछ कुकिंग का कुछ करना हो तो पहले उसके शूट करो, फिर माइंड में लेके आओ कि सो गाइज हम लोग अभी आधी नींद में है, अभी हम सोएंगे। कोई नहीं मम्मी रो नहीं, सो जाओ, तुम्हें मैं गद्दा बिछा देती हूँ, सो तो बस आज के ब्लॉग को हम यहीं कंप्लीट करेंगे। तो ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमें ढेर सारा प्यार देना, सपोर्ट करना। और अब एक बार मेरे स्टाइल में बोल दूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब